जी मैं और डॉक्टर बिल्किस आ गए हैं एकदम सारा के रूम में। सारा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेलकम। सीधा आप भी कहेंगे कि ये कितनी ज्यादा ही वो फ्री हो गई है। नहीं नहीं बिल्कुल सीधा मेरी पड़ोसन होने के बाद सीधा रूममेट पहुंच गई। सारा, ये वाला जो हमारा शो है ना, इसमें हम सब अपने वार्डरोब एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, उससे कोई मेमोरी और ये वो। सबसे पहले बताओ, अम्मा से क्या क्या लेके पहनती हो तुम? मम्मा से मैं पर्सेस और परफ्यूम्स लेती हूँ ज्यादा। क्योंकि अभी जोड़े में तो वो नहीं होता होगा, क्योंकि तुम वेस्टर्न पहनती हो, मामा जो सलवार कमीज पहन रही होती हैं। हाँ, इसी वजह से मैं उनके ज्यादातर पर्सेस। अभी मैंने मम्मा ये जो मैं निकाल रही थी रखने के लिए, तो मैंने मम्मा को बोला आपने मुझे गिफ्ट किया, तो कहती मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं किया, तो तुमने मुझसे उठा लिया। और ये मेरा फेवरेट है, मेरे पास हमेशा होता है। ये वॉलेट है। अच्छा, वॉलेट है। हाँ, शिमर शिमर। हाँ, तो ये मैं रखती हूँ। अब मैं कभी कभी खुद लेके भूल जाती हूँ कि मुझे गिफ्ट दिया है मम्मा ने या मैंने उनका ले लिया है। हाँ। इसको कहते हैं जबरदस्ती का उड़ा लेना। हाँ बिल्कुल। तकरीबन चीजें जबरदस्ती की पर्सेस उड़ाई हुई है। हाँ, उड़ाई हुई। मेरे पास आते हैं गिफ्ट आते हैं तो ये कहती है ये आप क्या करेंगे? हाँ। ये मैं ले रही हूँ, चला जाता है। ये वो मेरी बेटी वाली कहानी है। मुझे कोई गिफ्ट मिला मेकअप में, आपके पास इतना है, ये मुझे देंगे, ये मुझे देंगे। मैं कहती हूँ यार इन 10 चीजों में से कोई एक तो मुझे लेने दो। और उसके बाद ये कहती है आप तोड़ देती हैं लिपस्टिक, आपको नहीं वो है, आपको कौन से पर्स में रखना है, क्या है वो? भाई मेरी है, मैं तोड़ूं कुछ भी करूं। अच्छा भाई, तुम क्या है आपके वार्डरोब में, और तुम्हारी अलमारी रहती है साफ सुथरी, या तुम भी ऐसे ऐसे कपड़े निकाले और एक साथ सारी लड़कियों में एक साथ ही निकाल देती हूँ कपड़े। हाँ, अम्मा जैसे साफ नहीं रहती अलमारी। नहीं ना, नहीं मेरी मेड भी तंग आ जाती है। हाँ। लेकिन अब मैंने थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर दिया, क्योंकि हैंगर की स्पेस ज्यादा हो चुकी है, तो सब हैंग्ड। हाँ, तो उसमें आसानी आती है। कौन से चुराए हुए पर्स हैं? अम्मा का कब्जा ग्रुप, ये वाला मम्मा का है। और गिफ्ट मिला था तो तुमने कहा ये बस मेरा हो गया। मम्मा को गिफ्ट मिला और मैंने उठा लिया। मैंने मम्मा को बोला ये मैं रख रही हूँ, ये मैंने भी एक दफा भी यूज नहीं किया, मैं मम्मा को भी नहीं करने देती, ये मेरा फेवरेट है। उसी तरह ये वाला पर्स भी मम्मा का था, लेकिन जब हम लोग ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो ये पर्स मेरा, मम्मा का मोबाइल एसेंशियल, मेकअप एसेंशियल, वॉलेट्स, पासपोर्ट, सारी चीजें इसमें, और मैं जिम्मेदार हूँ। तुम संभाल रही हो। हाँ, तो ये हर वक्त इसमें बहुत खाने बहुत ज्यादा है, क्या स्पेस बहुत नहीं, मतलब सारी चीजें फिट हो जाती है ना। हाँ। और हैवी भी नहीं होता, उठाने में मुश्किल भी नहीं होती। अच्छा भी लगता है, आपके वेस्टर्न कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लुक देता होगा। तो ये पूरा काफी 3-4 ट्रिप्स के अंदर इसने बहुत साथ दिया है। इसके अंदर मम्मा, क्योंकि मम्मा रख के भूल जाती हैं अपनी चीजें। हाँ। तो उनके पैसे, फोन्स और चार्जर्स और सारी चीजों को चार्ज करना सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मम्मा का था और मम्मा को बहुत पसंद भी था, लेकिन ये तब से मैं यूज कर रही हूँ, फिर मैं अपने वार्डरोब में रख दिया। इस बहाने से आती है। जी बिल्कुल बहाने से कहती है कि बस ये है ना कि मम्मा रख के भूल जाती है। ये क्या है? ये इतना प्यारा सा लग रहा है जोड़ा, ये क्या चीज है? ये वाला मैंने अपनी फेयरवेल के लिए लिया था। हाँ। मम्मा से बहुत मिन्नतें करके कि मुझे प्लीज ये दिला दें, तो ये मेरे फेयरवेल का आउटफिट था। हाँ, और ये मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ। हाँ। पहनने का वापस तो मौका मिलने नहीं वाला, लेकिन ये मेरे पास रहेगा। बहुत मम्मा से मैंने प्रॉमिसेस, मम्मा ने मुझे बोला कि 1 हफ्ता तुम मेरी सारी बातें मानोगी। हाँ। जो मैं बोलूंगी तुम्हें वो करना है, तो 1 हफ्ता मुझे पूरा प्रॉपरली करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने मुझे ले जाके ये गिफ्ट में दिलाया फेयरवेल पे। तो आपको बहुत अच्छा लगना होता है, आपके सारे फ्रेंड्स आप उनको खुदाफिज करें, तो उनकी दिमाग में आपकी एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी रहनी चाहिए। हाँ, और क्या है ये क्या है? ओह, ये तो कोई पठानी टाइप लग रहा है ये। हाँ, ये क्या है? ये वाला ब्लू। ये मैंने अपने कजन की शादी पे पहना था, और उससे पहले मेरे हो रहे थे एग्जाम्स। हाँ, ये साड़ी है क्या है? ये है लहंगा, मैं निकाल के दिखाती हूँ। इसको है शौक बहुत कपड़ों का, झिलमिल इस टाइप की चीजें? नहीं, उसको नहीं है बहुत, मतलब कि मुझे माही मुंडा है ये। हाँ, मुझे ना पुश करना पड़ता है कि ये भी तुम्हें पहनना है इस तरह। तो ये इसका लहंगा था। हाँ, और ये इसके ऊपर का टॉप था। ये मम्मा की पसंद थी, क्योंकि मेरे एग्जाम्स हो रहे थे और मेरे एग्जाम्स की वजह से मैं तो जा नहीं सकी थी। तो ये लेकर आती है तुम्हारे लिए, तो तुम आराम से मान जाती हो और नखरे करती हो? मैं बहुत नखरे करती हूँ। जैसे ये वाला मम्मा मेरी बर्थडे के लिए ड्रेस लेकर आई थी। इसका पूरा यहाँ से ये इसका नेक है। हाँ, सारी चीजें, ये बहुत वर्क का था। मैंने बोला मम्मा मेरी बर्थडे हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैंने ये नहीं पहना। तुमने नहीं पहना? मैंने नहीं पहना, लेकिन ये मैंने रखा हुआ है संभाल के, कि कभी कोई इवेंट हुआ तो शादी के बाद चौथी पे पहन लेना।
हाँ, इसने नहीं पहना। क्योंकि अब जैसे अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ लाती हूँ तो बड़ी मुश्किल से उसको पसंद आता है मुझे, क्या फिर एक दो दफ़ा चीज़ें ज़ाया हुई हैं तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करने के बाद क्योंकि इससे बेहतर है पैसे ज़ाया हो तो मैं वीडियो कॉल करके उसे अप्रूव कराती हूँ। अच्छा, आजकल की बच्चियों की चॉइस बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, सारा का ऐसा है कि जब ये पढ़ रही होती है ना तो सिर्फ ये पढ़ रही होती है, जब ये पढ़ रही होती है तो हम पे एहसान कर रही है और इतना एहसान करती है कि इसको बिस्तर पर ही खाना चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। जब इसे पूछा जाता है वो भाई शादी है तुम क्या पहनोगी, तुम्हारी बर्थडे आ रही है तुम क्या, नहीं आप जो लाएंगी मैं पहन लूंगी, उस वक्त ये जुमले हो रहे होते हैं। तो जो मिला वो ले आए, तो जो ले आए अम्मा ये मैं पहनूंगी, तो मैंने कहा तो कौन पहनेगा, तुम नहीं पहनोगी तो नहीं पहना। हम लोग जब भी शॉपिंग पे जाते हैं, मम्मा मेरा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है तो इन्हें जो चीज़ें पसंद आती हैं वो मुझे ज़बरदस्ती बोलती है तुम ये ले लो, और कभी कभी पहले शुरू में तो ये दिला भी देती थी और मैं वो कभी नहीं पहनती थी, फिर ये समझ गई कि ये कभी नहीं पहनेगी, इससे अच्छा कि दिलाओ ही तो नहीं। ये कसम खिलवाती हूँ कि तुम पहनोगी, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। हाँ, पहले तुम कसम खाओ सिला कि अगर ये पहनोगी तो लेके दूंगी तो फिर ये है कि उसको होता है, वो कहती है एक ही कलर की जो चीज़ पसंद आई उसको 4 कलर्स में अलग अलग ले लें। मैंने कहा सॉरी ये नहीं हो सकता। अच्छा, सारा के साथ ऐसा है कि मैं इसको बोलूँगी सारा तुम्हें पसंद है, लेना है तो ले लें, तो जब ये वाला इस तरह मुंह बना के बोलती मुझे समझ आ जाती कि इसने पहनना तो है नहीं। हाँ। फिर मैं कहती तुम्हें जो लेना है लो, मेरे सामने लो। हाँ। बस थोड़ा सा होता है कि भाई ये नहीं पहन सकते, ये पहन सकते, आपको खानदान में जाना है, इधर जाना है उधर जाना है, तो फिर मैं उस पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाती हूँ। हाँ। कि यूँ नहीं यूँ ले लो, यूँ नहीं यूँ ले लो। हाँ। इस तरह पहन लो, जैसे अभी इसने पहना है तो कोई ऐसे वो नहीं है। मैं कहती इस टाइप के कपड़े पहनो। हाँ, तो बस इस टाइप में मेरा शॉपिंग के अंदर भी डिफरेंस ये होता है कि मुझे ज्यादा पसंद क्या है, वेस्टर्न है कि ईस्टर्न? ज्यादा क्या है? मेरे पास ज्यादा वेस्टर्न है, ईस्टर्न मैं बहुत कम लेती हूँ, जो मम्मा ले लेती है कभी कभी, उसका तो मौके नहीं होते ज्यादा, या तो मेरी सिर्फ शादी में या फिर रमजान के आपकी सलवार कुर्ते कटवा लेती? हाँ, बोलती मुझे अच्छा लगा आप मेरे नाप का करा। मम्मा के क्योंकि मेरे पास इतना ईस्टर्न है नहीं, काफ़ी लिमिटेड अमाउंट होता है, तो जब अगर कोई नया इवेंट आ गया और टाइम बिल्कुल नहीं तो मम्मा की अलमारी में जाके मैं ढूंढ रही हूँ कि कौन सा ऐसा है जो मुझे पसंद आ रहा है। मम्मा का टेलर, और फिर वो मैं ऑल्टर करा के अपने साइज का, वो मैंने काफ़ी मम्मा के वो भी जमा करके रखे हुए। ये तो बाहर से हम लोग जब गए थे तो ये मम्मा ने मुझे दिलाया था, ये वाला क्यूट है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये भी मैंने नहीं पहना। क्यों? विंटर्स का वेट कर रही थी, अभी तक आई नहीं है, तो ये दो। और इनके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इस शर्ट के पीछे। ये क्या है? ये मैं मलेशिया गई थी यूनिवर्सिटी करने के लिए, तो वहाँ पे मैं ये पहनी हुई थी और मेरी सारी फ्रेंड्स, हम लोग मॉल जा रहे थे खाना खाने के लिए। तो जब हम लोग जा रहे हैं तो हमें पता चला उधर कि लॉकडाउन लगने वाला है कोरोना वायरस की वजह से मलेशिया के अंदर, और फ्लाइट्स का भी मुझे पता चल गया, पाकिस्तान एयरपोर्ट क्लोज कर रहा है। और वो एक पैनिक का वो आ गया कि अब मैं क्या करूँ। मैंने बोला यूनिवर्सिटी डेफर कराया, अगले सेमेस्टर में आऊँगी करके। फिर मम्मा को कॉल करके प्लीज़ मेरी टिकट करा दो किसी तरह, और मैंने टिकट मेरी थर्सडे को लैंड हुई और फ्राइडे को एयरपोर्ट क्लोज था, और 2 महीने मलेशिया से कोई पाकिस्तान आ नहीं सकता। तुम उस वक्त उस टेंशन में ये कपड़े पहनी हुई थी, तुम्हें याद है? हाँ, ये मुझे याद है, क्योंकि वो एक हैप्पी मोमेंट से इतना ज़्यादा टेंशन वाला मोमेंट हो गया। और फिर अकेले ट्रैवल करना, सारे उसी वक्त, अभी तो मैंने सब अलमारी सेट की थी, वो सब मैं फिर वापस पैक कर रही थी एक हफ्ते में। गए हुए मलेशिया कितना टाइम हुआ? हफ्ता हुआ था, तो हफ्ते के अंदर गई थी। हाँ, फिर वापस आके मुझे रियलाइज हुआ, फिर मैं, क्योंकि मलेशिया की भी यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई, उन्होंने भी कर दिया, तो फिर सब ऑनलाइन, पूरा साल मेरा इधर ही ऑनलाइन में गुजर गया। और उसी के लिए मैंने मलेशिया के लिए ये लिया था कोट। बहुत स्मार्ट है। ये मैंने बोला था कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन होगी, ओरल प्रेजेंटेशन होगी तो पहनूंगी थोड़ा फॉर्मल, मगर ये मैं आज तक नहीं पहन पाई। और लेकिन मैंने ये एक दफ़ा पहना था जब मैंने वॉइस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, उस पर प्रेजेंटेशन थी, तो मैं ये पहन के बैठ गई थी। मैंने बोला बस कुछ हो नहीं हो, मुझे ये अपना विश पूरी करनी है, पहनना है। यहाँ तक तो मैं नजर आ रही हूँ। हाँ, यहाँ तक नजर आ रही है। और यही था, यहाँ तक मैंने पूरा ये शर्ट के ऊपर ये पहना था और नीचे मेरे ट्राउजर्स में थी। और फिर ज्यादा अच्छे गिफ्ट तुम्हें कौन से, कपड़े, पर्स, जूते, इनमें से अगर मैं तुम्हें सिलेक्शन दूं या मेकअप, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे गिफ्ट्स कौन से लगते हैं? पर्सेस और परफ्यूम्स। पर्सेस और परफ्यूम्स। मैं सुना आपके परफ्यूम्स भी बड़े से अपने टेबल पे छुपा के रखे। सारे जो भी मैं लेकर आऊँ, जो भी खरीदूं, तो मुझे सारा के कमरे से ही मिलते हैं। हाँ, सारा के कमरे से ही मिलते हैं। मैं मेरी पसंदीदा एयरलाइन PIA है, और PIA हर टिकट के साथ आपको मौका दे रहा है गोल्ड सेविंग का। सो मेरी तरह आप भी अपने सफर के लिए PIA को मुंतखब करें, अपने मुल्क और इदारे की तरक्की में साथ निभाएं।
पाकिस्तान और हमारे कौमी इदारों को मुस्तहकम बनाएं। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.